हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर इश्तियाक, एडमिन ऑफ द फेसबुक ग्रुप इंग्लिश लिटरेचर एंड फेसबुक पेज इंग्लिश लर्न। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फ्रांज काफ्का के एक नोवेला मेटामॉर्फोसिस की समरी को डिस्कस करेंगे। सो लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टर्म है मेटामॉर्फोसिस, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। Friends, metamorphosis is a change in the form or nature of a person or thing into a completely different one। यानी कि किसी भी चीज़ या इंसान का अपनी फितरत और अपनी शक्ल को तब्दील करते हुए कोई दूसरी ही चीज़ बन जाना। फ्रेंड्स, नोवेला की समरी स्टार्ट करने से पहले हम इसके मेजर करैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि मेटामॉर्फोसिस में कौन कौन से मेजर करैक्टर्स हैं। सो इनमें जो फर्स्ट मेजर करैक्टर है वो है ग्रेगर सैम्सा, जो कि एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है। और जो सेकंड मेजर करैक्टर है वो उसकी बहन ग्रीटा है। थर्ड करैक्टर उसकी मदर है एंड फोर्थ उसके फादर हैं। अगर हम इस नोवेला के माइनर करैक्टर्स को देखें तो इनमें चीफ कलर कहा जाता है, जो कि ग्रेगर सैम्सा का बॉस है, और इसमें 4 वुमेन आ जाती है, और इसके अलावा 3 लॉजर्स आ जाते हैं जो बाद में सैम्सा के घर में किराए पर आकर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस नोवेला के प्लॉट की समरी को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, होता कुछ यूँ है कि एक दिन ग्रेगर सैम्सा सुबह के वक्त उठता है तो देखता है कि वो एक बड़े कीड़े में उसका जिस्म जो है, शरीर जो है वो कन्वर्ट हो गया है और वो एक कॉकरोच बन गया है। सैम्सा ये देखकर बहुत हैरान होता है कि वो आखिर एक ही रात में एक इंसान से एक कॉकरोच में कैसे तब्दील हो गया है। पहले तो वो काफ़ी हैरान होता है, फिर उसके बाद वो अपने बेड से उठने की कोशिश करता है तो वो उठ नहीं पाता अपने बेड से। बड़ी मुश्किल के बाद वो अपने बेड से उठता है तो उसे रियलाइज़ होता है, ये एहसास होता है कि उसकी ट्रेन मिस हो गई है, तो अब वो अपने काम पर कैसे जाएगा। इसके बाद सैम्सा जब काफ़ी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं आता तो उसकी फैमिली वाले काफ़ी परेशान होते हैं कि आखिर सैम्सा अभी तक अपने रूम से बाहर क्यों नहीं आई है। तो उसकी बहन उसके दरवाज़े पर नॉक करती है। सैम्सा ये नॉकिंग की आवाज़ सुनता भी है और वो रिप्लाई भी देना चाहता है, लेकिन अब वो इंसानी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता क्योंकि अब वो एक कॉकरोच बन गया है। फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद सैम्सा का जो बॉस होता है, चीफ क्लर्क, वो उसके घर आता है और वो सैम्सा के कमरे के बाहर खड़ा होकर सैम्सा को काफ़ी बुरा भला कहता है और उसे काफ़ी डांटता है कि सैम्सा अपनी जॉब को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और सैम्सा एक लापरवाह इंसान है। उसका बॉस मज़ीद कहता है कि अगर आज सैम्सा काम पर नहीं आया तो सैम्सा की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अब सैम्सा बड़ी मुश्किल के साथ अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है और बाहर आता है और अपने बॉस को बताता है कि वो कितना मेहनती है और कितनी मेहनत और लगन के साथ अपनी जॉब करता है। अब जैसे ही सैम्सा के घर वालों और सैम्सा के बॉस की नज़र सैम्सा पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा कॉकरोच खड़ा है। ये देखकर सबको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और सैम्सा का बॉस तो इतना डर जाता है कि वो सैम्सा के घर से ही भाग जाता है। इसके बाद सैम्सा वापस अपने कमरे में चला जाता है तो सैम्सा की जो बहन है ग्रीटा, वो उसके लिए कुछ खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। लेकिन अब सैम्सा क्योंकि इंसान नहीं रहा तो जो इंसानी खाना होगा सैम्सा उसे नहीं खा सकता। ग्रीटा भी इस बात को समझ जाती है, फिर वो अपने भाई के लिए कल रात का बचा हुआ सड़ा हुआ खाना लेकर जाती है, जिसे सैम्सा बहुत खुशी के साथ खाने लगता है। इसके बाद सैम्सा अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी फैमिली की बातों को सुन रहा होता है। उसके फैमिली के मेंबर्स ये बात कर रहे होते हैं कि अब हमें अपनी जॉब पर जाना चाहिए। तो सैम्सा को ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि अब सैम्सा कभी भी जॉब पर नहीं जा सकता और अपनी जो फैमिली है उसको फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट भी नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, यूँ ही 1 महीना गुजर जाता है। पहले तो ग्रीटा अपने भाई सैम्सा का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, उसको खाना वगैरह भी ला कर देती है, लेकिन
वक्त के साथ साथ वो सैमसा में जो उसकी इंटरेस्ट होती है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है और वो अब उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती। तो एक दिन ग्रीटा की मदर फैसला करते हैं कि जो सैमसा के रूम में जो फर्नीचर हैं हम उसको सैमसा के रूम से निकाल देंगे ताकि सैमसा आसानी के साथ अपने फर्श पर रेंग सके। लेकिन सैमसा जो होता है वो ऐसा करने से अपनी मदर और अपनी बहन ग्रीटा को रोकता है। और जब सैमसा की मदर सैमसा के रूम में दीवार पर लगी हुई एक पिक्चर को उतारना चाहती है तो सैमसा उसे बचाने के लिए दीवार पर चढ़ जाता है। ये देखकर उसकी माँ काफ़ी खौफज़दा हो जाती है। फ्रेंड्स, अब सैमसा क्योंकि एक कॉकरोच बन चुका है तो वो रात को निहायत अजीब व गरीब आवाज़ें निकालता है। एक रात होता कुछ यूँ है कि सैमसा का जो फादर होता है वो अपने काम से थका हारा वापस घर आता है तो देखता है कि सैमसा बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब आवाज़ें निकाल रहा है। तो ये देखकर सैमसा का जो फादर होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है और सैमसा के ऊपर एप्पल्स फेंकने लगता है, जिसमें से एक एप्पल होता है वो सैमसा के फेस पर जाके लगता है और सैमसा काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है उस सेब के लगने की वजह से। फ्रेंड्स, अब एक और महीना गुजर चुका है। सैमसा की जो फैमिली है उसने सैमसा को और भी मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, क्योंकि सैमसा अपनी जॉब पर तो नहीं जा सकता तो उसके घर वाले जो सैमसा की इनकम से अपने घर का खर्च चलाते हैं वो ये सोचते हैं क्योंकि अब सैमसा तो एक कॉकरोच बन गया है और वो कभी भी जॉब नहीं कर पाएगा तो क्यों ना हम अपने घर के अंदर 3 लॉजर्स को रख लें, यानी कि 3 किराएदार को रख लें ताकि वो हमें जो किराया देंगे फिर उससे हम अपने घर का खर्च चलाएंगे। तो एक रात ग्रीटा उन्हीं 3 लॉजर्स के लिए जो सैमसा के घर में आकर रहते हैं एक वायलिन प्ले कर रही होती है। अब वायलिन की आवाज़ सुनकर सैमसा भी अपने कमरे से नाश्ता हुआ बाहर आ जाता है। अब जो 3 लॉजर्स रह रहे होते हैं उनके घर में उन्हें तो नहीं पता कि सैमसा भी इसी घर में रह रहा है जो कि एक कॉकरोच है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और फिर सैमसा की तरफ वो नफ़रत से देखने लगते हैं और कहते हैं कि हम अभी इस घर को छोड़ देंगे और आपको किराया भी नहीं देंगे। ये सुनकर ग्रीटा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने माँ बाप से कहती है कि ये हमारा सैमसा नहीं है और इसने हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है इस कॉकरोच ने। ग्रीटा के ये अल्फाज सुनकर सैमसा वापस अपने कमरे में चला जाता है और उदासी से अपने बेड पर लेटकर सोचने लगता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। अगली सुबह जब एक झाड़ू देने वाली औरत सैमसा के रूम में आती है झाड़ू देने के लिए तो वो देखती है कि सैमसा की लाश बेड पर पड़ी है। इसके बाद सैमसा के फैमिली वालों को भी पता चल जाता है कि सैमसा मर चुका है, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हमें काम पर जाना है और वो जिस गाड़ी में बैठे होते हैं तो उसमें बैठकर वो अपने फ्यूचर के प्लान्स को डिस्कस करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। और ग्रीटा के मदर और फादर को लगता है कि अब ग्रीटा क्योंकि जवान हो गई है तो हमें इसके लिए एक शोहर ढूंढ लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी जो मेटामॉर्फोसिस की समरी है वो कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।